प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें। प्रभु की आपकी आज की सभा में मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको क्या बताया चाहता है, क्या हिदायत दिया चाहता है। हम वचन में चलेंगे और मैं आपके सामने पढ़ूंगा पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। और यहाँ पर खुदा का कलाम बताता है कि सचेत यानी चौकस रहो, होशियार रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ रखा है। चौकस सचेत रहो यानी चौकस रहो, होशियार रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये शैतान की फितरत है और खुदा हमको इससे बचाना चाहता है। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे, क्या हम मसीही जीवन के अंदर किस तरीके से हमें सावधानी बरतनी है, हमें चौकस रहना है, हमको विजिल रहना है और हमको होशियार रहना है, क्योंकि ये मसीह जीवन की सबसे बहुत ही ज़रूरी बात है। और खुदा का कलाम हमें इस बात से हमें बार बार सावधान करता है। बहुत सी वर्सेस परमेश्वर के वचन में है और हम आज देखेंगे परमेश्वर का हमें क्या बताता है, क्योंकि मसीह जीवन में अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते और हमारी हल्की सी चूक जो है वो शैतान को मौका दे देगी हमारी ज़िंदगियों में पाँव जमाने के लिए, हमें फाड़ खाने के लिए। इसलिए कि इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको सावधान होने के लिए कहता है। और देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, तो उस चीज़ को देखें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान फाड़ खाने वाले शेर की तरह इस फिराक में रहता है, हर वक्त इस ताक में रहता है कि इसको फाड़ खा। और वो चाहता है वो हमारी ज़रा सी भी गलती को पकड़े और हमारी ज़िंदगियों को, मसीह जीवन को तार तार कर दे। और इसी तरीके से वो हमको बर्बाद किया चाहता है और परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। और मसीह जीवन कोई ऐसा ऑर्डिनरी जीवन नहीं है, बड़ा डिसिप्लिन जीवन है। ऐसा डिसिप्लिन जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हमको इस कलाम के द्वारा दिया गया, हमें उसके अनुसार, उसके मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को बितानी है, ताकि शैतान का दाव हम पे ना चलने पाए, वो हमें किसी भी तरीके से नोचने, कसोटने या फाड़ खाने ना पाए। देखिए खुद, और हमें देखें खुदा का वचन किस तरीके से हमें ताकीद करता है, हमें बताता है। अगर हम पढ़ें नीति वचन उसका 4 और 25 से 27, देखिए यहाँ क्या बताता है खुदा का कलाम। यहाँ लिखा है, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। तेरे पाँव रखने के लिए मार्ग को समतल कर अपने पाँव रखने के लिए, और तेरे सब मार्ग ठीक रहें, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। अपने पाँव को बुराई के मार्ग से चलने से हटा ले, अगर चल रहा है तो हटा ले। तेरी आंखें सामने की ओर खुलें, यानी कि हमारी निगाह केवल सामने परमेश्वर की ओर लगी रहे, परमेश्वर की बातों पे लगे, परमेश्वर के कलाम पे लगी रहे, और तेरी पलकें आगे की ओर खुले रहें। देखेंगे परमेश्वर का वचन आगे इस चीज़ को कैसे बताता है, इसका खुदा का मतलब क्या है। अपने पाँव रखने के मार्ग को समतल कर, यानी जिस मार्ग पे तुम्हें चलना है, यानी खुदा के कलाम के मुताबिक हमें चलना है, उसको अपनी ज़िंदगी में उतार कर उसको जगहों को समतल कर लें, ताकि हम डगमगाएं नहीं परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने में। क्योंकि ये वो सकरा मार्ग है, वो जिसमें कि मेरे और आपको जो जाना है और बड़ी संभल के हमें उस मार्ग में चलना है। और तेरे सब मार्ग ठीक जब ही रहेंगे, हम खुदा के कलाम में बने रहेंगे। ना तो दाएं मुड़ना और ना बाईं ओर मुड़ना, और अपने पाँव को बुराई के मार्ग से रोक। ये अपने आप हमें दाहिने बाएं नहीं मुड़ना, क्योंकि शैतान जो है हमेशा हमें बहकाता है कि ये कर ले, अरे इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, अपना टाइम वेस्ट करो। लेकिन हमें खुदा के कलाम में बने रहना है, ईमान में बने रहना है। किसी भी तरह से हमें दाएं बाएं नहीं मुड़ना। और हमारी निगाह किधर लगी रहनी चाहिए, खुदा का कलाम हमको बताता है। अगर हम पढ़े इब्रानियों 12 और उसका 2, यहाँ पर लिखा है कि विश्वास के कर्ता यानी विश्वास के करने वाले और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु, हमारी आंखें यीशु की ओर लगी रहें, उसी की ओर ताकते रहें। यीशु कौन है? खुदा का कलाम, यानी हमारी निगाहें खुदा के कलाम पे लगी रहें और निरंतर हम उसका चिंतन मनन करते रहें, उसको निरंतर पढ़ते रहें और अपने ज़िंदगियों में, अपने मनों में, अपने दिलों में उसको उतारते रहें। तभी हमारे मार्ग समतल होंगे, ना हम दाएँ मुड़ेंगे ना बाएँ मुड़ेंगे। ईमान की मजबूती भी हासिल करेंगे, क्योंकि विश्वास ईमान सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, कलाम से होता है। और इसलिए देखेंगे खुदा का कलाम और हमको आगे क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है कि हमें और ताकीद करता क्या हमें कैसे हमने कहा अपने पैरों को ले मार्ग समतल कर। किस तरीके से समतल कर? यूहन्ना 13 और उसका 10, यूहन्ना 13 और उसका 10। और यहाँ पर लिखा है, खुदा बताता है कि जो नहा चुका उसे पाँव के सिवा कुछ और धोने की ज़रूरत नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो। जो नहा चुका, मेरा मतलब ये ईमान लाके बपतिस्मा ले चुका,
उसे पाँव के अलावा कुछ और धोने की ज़रूरत नहीं। मतलब खुदा का ये है कि मेरे और आपको ये ध्यान करना है कि हमारे पाँव किस तरफ जा रहे हैं, बुराई की तरफ तो नहीं जा रहे, इसलिए हमें अपने मार्ग को समतल करना है। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं, हमें चाहिए कि अपने पाँवों की चौकसी करें, सावधान रहें कि हमारे कदम बुराई को नहीं। इसलिए हमने पढ़ा तो लिखा कि अपने पाँव को बुराई की ओर जाने से रोक ले। यही है हमें मसीह को ताकते रहना और अपने आप को शैतान से और उस फाड़ खाने वाले भेड़ शेर से हमको बचा के रहना है। इसी में मेरे को और आपको सावधानी और चौकसी बरतनी। आगे देखेंगे कि खुदा का कलाम और किस तरीके से कहता है। हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा एक तरीके से अनुशासित जीवन को जीना है और अपने मसीह के कलाम को बहुतायत से अपनी ज़िंदगियों में भरने देना है, बसने देना है। यही खुदा का कलाम है और यही देखता है। और देखेंगे हमें किन किन बातों में आगे चौकस रहना, होशियार रहना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहना है। देखिए, पहली चीज़ यहाँ पर है कि हमें अपने प्राणों की, जान की हिफाजत के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए मेरे और आपको चौकस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान हमारा प्राण ही हरना चाहता है और प्रभु यीशु मसीह को हमारे प्राण की चिंता है, क्योंकि शरीर तो नाशवर है। वो नहीं चाहता कि हमारी आत्मा, हमारी रूह जो है वो हलाक हो। और देखिए, व्यवस्था विवरण 4 और उसके 4 में क्या लिखा है, तुम जो अपने परमेश्वर से लिपटे रहे, इसीलिए सब के सब आज तक जीवित हो, जिंदा हो। अगर जिस वचन बताता है कि हम जब तक परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, यानी उसके वचन को से लिपटे रहेंगे, उसके कलाम को अपने हृदय में, अपने दिलों में बसाए रखेंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी हमारी है। यहाँ की भी ज़िंदगी और वहाँ की भी ज़िंदगी हमारी है। ये खुदा का, मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुदा का कलाम जो मैंने आपको पढ़ के सुना है वो कह रहा है, अगर हमें अपने प्राणों की रक्षा करनी है, अपनी रूह को बचाना है, तो हमें प्रभु यीशु से लिपटे रहना है। उसके लिए उसके वचन में बने रहना ज़रूर है। और देखिए, इस तरीके से और पढ़ेंगे हम व्यवस्था विवरण उसका 30 और 20, व्यवस्था विवरण उसका 30 और 20 में भी खुदा का कलाम हमको बताता है। देखिए, और यहाँ पर लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर से प्रेम रखो और उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, तेरी ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी यही है। अपने परमेश्वर से लिपटे रहो, उससे प्यार करो, परमेश्वर से प्रेम करो, क्योंकि हमारी ये ज़िंदगी और उसके बाद जो दीर्घ यानी लंबी ज़िंदगी, जो हमेशा की ज़िंदगी है, वो यही है जो हमें अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से ही मिलती है, उसके वचन में बने रहने से ही मिलती है। और ये खुदा का कलाम बार बार मेरे और आपको ये ताकीद करता है कि हम लोग उसके कलाम के अनुसार अपनी ज़िंदगियों को बिताने वाले बन जाए, अपने मार्ग को बुराई के रास्ते से हटा लें, हमारी निगाहें प्रभु यीशु की ओर लगे रहें। और देखिए, खुदा का कलाम हमें क्या किस बात में ताकीद करता है, लिखा है। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर की आराधना में, उसकी इबादत में, खुदा की इबादत में मेरे और आपको चौकस रहना है। देखिए, भजन संहिता 47 के 7 में क्या लिखा है कि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओगे। यानी कि उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी परस्तिश जो है हमें बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हम आके खड़े हो जाए, मखौल बना दें उस परस्तिश का, जैसे कि आजकल बहुत चलता है। लेकिन मेरे और आपको पूरी सच्चाई के साथ, देखिए खुदा का कलाम आगे हम पढ़ेंगे और क्या बताता है, किस तरीके से मेरे और आपको आराधना करनी है, उसकी परस्तिश करनी है। देखिए, खुदा का कलाम हमको बताता है यूहन्ना 4 और उसकी 23 से 24, यूहन्ना 4 और उसकी 23 से 24, यूहन्ना 4 23 से 24 में यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है कि यदि किसी के सुनने के कान हो वो सुन ले। फिर उसने कहा कि चौकस रहो कि कैसे सुनते हो, चौकस रहो कि कैसे सुनते हो। परमेश्वर का वचन ये मेरे और आपको देखना है कि हमें सुनना किस तरीके से, इसमें भी चौकस रहना है। और साथ ही साथ मैं वो भी आपके सामने पढ़ दूँ, यूहन्ना और उसका 4 और 23, यूहन्ना 4 और 23। और यहाँ का खुदा का कलाम मेरे और आपको ये बताता है किस तरीके से हमको उसकी इबादत करनी है। तो यहाँ पर लिखा है कि समय आता है, वरन अब भी है, कि जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना यानी उसकी इबादत आत्मा और सच्चाई से करेंगे, रूह और आस्तिकी के साथ।
और पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, ऐसे ही परस्तिश करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है, ज़रूरी है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। उसकी आराधना, इसलिए भी मेरे और आपको बहुत चौकस रहना है। हमारी आराधना हमारे होठों से ना हो, सिर्फ ऊपरी ऊपरी ना हो, हमारे मन से होनी चाहिए, हमारे अंदर से निकलनी चाहिए उसकी इबादत परस्तिश। और जो हम करते हैं, जो इबादत में हम जाते हैं, तो हमें पूरे अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर को याद करना है, उससे बात करनी है, वचन को सुनना है, समझना, और उसमें चलने का प्रयत्न करना है मेरे और आपको। और खुदा वचन बताता है कि वो ऐसे ही आराधकों को, ऐसे ही परस्तिश करने वालों को ढूंढता है जो खाली मखौल करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। परमेश्वर का उससे कोई नाता नहीं है। इसलिए हमें दिखावा नहीं करना है, बल्कि अपनी इबादत को जो है बड़ी रूह और राजगी के साथ मेरे और आपको करना है। फिर हमें चौकस रहना है, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा था कि कलाम के सुनने में, हमें कलाम के सुनने में हमें चौकस रहना है। ये वचन हमको बताता है, क्योंकि अगर हम इसमें चौकसी नहीं बरतेंगे और हम क्या सुनते हैं इसको नहीं ध्यान देंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम पढ़ेंगे मरकुस 4:24, और यहाँ पर लिखा है कि और उसने, यीशु ने कहा कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो, होशियार रहो, सावधान रहो कि क्या सुनते हो। अब मेरे और आपको ये देखना है कि हम क्या सुनते हैं। हम संसारिकता सुनते हैं या परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं। हमारी बातें आजकल संसार में कितनी अश्लीलता, कितनी बुराइयां लोगों के सामने परोसी जा रही हैं, किस तरीके से लोग बर्बादी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए खुदा कहता है कि चौकस रहो, क्या सुनते हो। हमें क्या सुनना है? हमें खुदा के कलाम को सुनना है, उसके वचन को सुनना है, और उससे न दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना। क्योंकि अगर हम उसके वचन से हट जाते हैं तो हमारा बैरी शैतान फाड़ खाने वाले शेर की तरह तैयार बैठा है कि वो हमारी ज़िंदगियों की पवित्रता को ख़त्म कर दे। और इसीलिए मेरे और आपको सुनने में चौकस रहना है, क्योंकि अगर हम चौकस नहीं रहेंगे तो यकीन मानिए कि हमारे लिए एक ही जगह है, नरक यानी जहन्नम। अगर हम चौकस रहेंगे सुनने में और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसी में बने रहेंगे और उसी को सुनेंगे, तो उसी के अनुसार करेंगे भी, तो हमारे लिए खुदा ने जन्नत तैयार की है, हमारे लिए स्वर्ग तैयार किया है। ये अगर हम संसारिक को चुनेंगे तो नाश होंगे, परमेश्वर को चुनेंगे तो हम हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये संसार के क्यों परमेश्वर ने कहा गया कि ये चुनना, परमेश्वर से बैर रखना है, संसार से प्रेम रखना, क्योंकि पाप के बाद संसार जो है एक नाश्वर यानी हलाक होने वाली चीज़ बन चुका है। और स्वर्ग जो है वो जगह है जहाँ परमेश्वर ले जाना चाहता है, जो हमेशा चिरस्थायी है, हमेशा के लिए है। इसलिए अब वो नाश्वर चीज़ों से मेरे और आपको अलग करना है, उस संसारिकता से अलग करके अपने आप को अविनाशी परमेश्वर के स्वरूप में ढालने के लिए निरंतर हमको तैयार करना है। फिर देखेंगे और क्या परमेश्वर का वचन कहता है। चौथी चीज़ ये है कि हमें सफलता और कामयाबी के लिए चौकस रहना है, क्योंकि हमारी सफलता और हमारी कामयाबी जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, उसके कलाम में बने रहने के द्वारा है, क्योंकि वही हम पर निगाह करता है। और उसमें लिखा है कि वो देखता है कि किसका मन उसके प्रति निष्कपट है और उसके प्रति वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। और इसमें देखिए कि परमेश्वर का वचन देखेंगे कि अपने उसमें किस तरीके से हमको हिदायत करता है, बताता है कि हमारी सफलता का कारण क्या है, कब हम सफल होंगे। अगर हम पढ़े यहोशू 1 और उसकी 7 से 9, यहोशू 1 और उसकी 7 से 9, और देखिए खुदा का कलाम मेरे और आपको यहाँ क्या बताता है। यहाँ लिखा है कि इतना हो तू हियाव बांध कर, हिम्मत बांध कर, बहुत दृढ़ हो जा, पक्का हो जा, और व्यवस्था मेरे दास मूसा ने जो तुझे दी थी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उनसे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से यानी तेरे मन से उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, दिन रात ध्यान दिए रहना, हमेशा ना दाएं ना बाएं, केवल वचन में दिया रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी करे। फिर खुदा का वचन मेरे को यह हिदायत दिलाता है, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। काम सफल नहीं होंगे, सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि हियाव बांध, दृढ़ हो जा, बहना कहा तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है हमारी कामयाबी के लिए। जिसके साथ खुदा हो, उसके साथ परमेश्वर हो, उसे तो हर कदम पे कामयाबी मिलेगी। बस ये है, वो कहता है कि ये
खुदा का कलाम तेरे मन से उतरने ना पाए, तेरे चित्त से उतरने ना पाए। रात दिन इसमें ध्यान किए रहे, उठते बैठते चलते मार्ग में लेटते, तो हमें इसका ध्यान करना है, अपने वचन में इसको बसाए रहना है। इसी के अंदर करेंगे तो जहाँ कहीं हम जाएंगे, प्रभु कहता है तेरे सारे काम सफल होंगे। अपनी सफलता के लिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इस खुदा के कलाम के लिए कलाम में बनाए रखें। इसी के साथ हम पढ़े व्यवस्था विवरण 4 और उसका 40वां पद, और यहाँ पर लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की विधियों और आज्ञाओं को मानना इसलिए कि तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। कितनी बड़ी बात यहाँ की है। अगर हम खुदा के कलाम के अनुसार उसके मुताबिक अपने ज़िंदगियों को बसर करेंगे तो वो कहता है कि तेरा ही नहीं, तेरी पीढ़ियों का, तेरी आने वाली पीढ़ियों का भी भला होगा, आने वाले वंश का भी मैं भला करूँगा, उसे भी संभालूंगा। तू बना रहे। अगर हम चाहते हैं सचमुच में कि अपने आने वाले वंश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये प्रॉपर्टी वॉपर्टी ये सब ख़त्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी, लेकिन हकीकत में अगर हमेशा की ज़िंदगी उनको देना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि मेरे और आपको इस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। क्योंकि बच्चे जो हैं 90% शुरुआत में अपने माँ बाप से सीखते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी वचन के मुताबिक, कलाम के मुताबिक है तो यकीन मानिए कि बच्चे भी उसी राह के ऊपर चलेंगे। और इसलिए मेरे को और आपको इस बात में भी चौकस रहना, अपनी सफलता और कामयाबी के लिए भी खुदा के कलाम में बने रहना है, होशियार रहना है, सावधान रहना है, इसमें ढिलाई नहीं करनी। और फिर 5वीं बात यहाँ है कि बोलचाल में चौकस रहना है मेरे और आपको, कि हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। देखिए नीति वचन 13 और उसके 3 में लिखा है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, अपनी रूह की हिफाजत करता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, इस बात की चौकसी करता है कि वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कब बोलता है, क्या बोलता है। अगर हम इस बात की चौकसी करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि वो अपनी रूह की हिफाजत करता है, अपने प्राण को बचाता है, उसकी रक्षा करता है। और मेरे को और आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह से कोई भी बुरी बात नहीं निकलनी चाहिए, कोई भी बुरी बात नहीं निकलनी चाहिए। क्योंकि प्रभु के यीशु के लिए लिखा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, किसी से बुराई सुनकर उसकी बुराई नहीं करता था, किसी को धमकी नहीं देता था। ऐसा में इसीलिए कहते हैं कि ऐसा स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का। और देखिए नीति वचन 18 और उसकी 21 में क्या लिखा है, जीभ के यानी ज़ुबान के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। ज़ुबान के काबू में ज़िंदगी और मौत दोनों होते हैं, और जो कोई इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल लाएगा। यानी कि जो अपनी ज़ुबान को काम में लाना जानता है, उसकी चौकसी करता है, सावधानी से बोलता है, वो उसका फल पाएगा। अगर हम भला करेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे तो हमें उसकी भलाई मिलेगी। अगर हम बुरा करेंगे तो खुदा हमें उसके प्रतिफल देगा। बुराई हमारे मुंह पे आएगी, हमारे सिर पे आएगी और हमारी ज़िंदगियों में आएगी, हमारे वंश में भी बुराई जाएगी, वंश भी बिगड़ जाएगा उसका। और उसके लिए देखिए कि वैसे हमें क्या बोलना और कैसे बोलना, इस विषय में भी खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है। पहला पतरस 4 और उसके 11 में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि अगर कोई बोले तो ऐसे बोले जैसे मानो खुदा का कलाम यानी परमेश्वर का वचन। हमें बोलना है तो ऐसे हमारे मुख से ईश्वर की वाणी ही निकलनी चाहिए, ईश्वर की भाषा ही निकलनी चाहिए, ये कलाम ही नहीं निकलना चाहिए और कुछ नहीं निकलना चाहिए। अगर ये कलाम ही हमारे मुंह से निकलता है तो यकीन मानिए कि हमने अपनी राहों को प्रभु की ओर लगा लिया, अपने दाएं बाएं मुड़ने से अपने आप को बचा लिया, अपनी ज़िंदगी की चौकसी कर लिया, अपनी आत्मा को बचा लिया, अपनी रूह को बचा लिया। इसलिए हमें बोलना, अगर हम वचन का वचन कब बोलेंगे, अपने मुँह से कब निकलेगा, जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, चिंतन मन करेंगे, अपने हृदय में उसे रखेंगे प्रार्थना के साथ, तब ये वचन जो है मेरे और आपकी ज़िंदगियों के अंदर काम करेगा और हमारी ज़िंदगी गया, हमारी आत्मा, शरीर, प्राण, आत्मा सारे बचेंगे। फिर देखिए खुदा का वचन और हमें क्या हिदायत करता है कि वो कहता है कि हमें पाप और पापियों से भी अलग रहना है। देखिए किस तरीके से खुदा का वचन हमको इस बात की हिदायत करता है कि हमें पाप और पापियों से भी कैसे अलग रहना है। अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पर दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 और 6 आयत, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 और 6। और देखिए खुदा का कलाम यहाँ पर हमें बताता है कि हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता हो
और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। हर एक ऐसे व्यक्ति से मेरे और आपको अलग रहना है जो अनुचित यानी गलत चाल चलता हो, बुरी चाल चलता हो और उस शिक्षा के अनुसार अपनी ज़िंदगी नहीं बिताता जो ये वचन है, ये कलाम है जो उसके चेलों ने दिया है। तो परमेश्वर कहता है कि ऐसे बुरे लोगों से अलग हो जाओ। और इसके पीछे भी खुदा का वचन का एक कारण है कि वो क्यों चाहता है कि हम ऐसी बातों से अलग हो जाएं, क्यों हमें अलग करना चाहता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि 1 कुरिन्थियों 15 उसके 33 में आज में लिखा है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, अच्छे करैक्टर को बिगाड़ देती है। इसलिए हम धोखा ना खाएं, ऐसे लोगों के साथ मिल के कहीं ऐसा ना हो कि हम भी बिगड़ जाएं। क्योंकि लिखा हुआ है, कहावत है कि एक मछली सारे सागर को गंदा कर देती है। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग जो बुरी चाल चलते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते, कलाम के अनुसार नहीं चलते, वो कहता है उनसे अलग हो जाओ। क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को, करेक्टर को बिगाड़ दिए। तुम्हारा करेक्टर ना बिगड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी पवित्रता जो है वो नाश ना हो जाए। इसलिए अपने आप को पाप से और पाप करने वालों से अलग रखो। क्योंकि परमेश्वर का वचन में भी हमने पढ़ा कि तुम सब के सब शुद्ध हो। हम शुद्ध हैं और पवित्र हैं क्योंकि परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उसके घराने के हैं। और देखिए कि खुदा का वचन आगे हमें क्या कहता है। 7वीं बात जो यहाँ पर लिखी है, इसमें लिखा परमेश्वर का कलाम बताता है कि अपने चाल चलन की चौकसी करना। हमें अपने चाल चलन की चौकसी, बोलचाल की भी करनी थी, हमें चाल चलन की भी चौकसी करनी है। अब ध्यान से देखें, हम देखेंगे खुदा का कलाम इस बारे में हमें क्या हिदायत देता है, किस तरीके से हम अपनी चाल की, अपने चलने की चौकसी कर सकते हैं, हिफाजत कर सकते हैं, उसमें सावधान रह सकते हैं। हम पढ़ेंगे इफिसियों 4 और उसकी 14-15। इफिसियों 4 और उसकी 14-15। और देखिए यहाँ पर खुदा हमें बताता है खुदा का कलाम यहाँ पर आपको बताता है हाँ, 4 उसकी 14 और 15 के अंदर यहाँ पर खुदा का कलाम हमको ताकीद करता है। और यहाँ लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अंदर, इसलिए ध्यान से देखो। ये इफिसियों 5 14-15 है, सॉरी इफिसियों 5 और 14-15। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि यानी बेवकूफ़ों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो। मैं इसकी 13वीं आयत भी पढ़ दूँ कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठो। मुर्दों में से जी उठने का क्या मतलब है। यहाँ मुर्दों के जी उठने का मतलब वो काम, मुर्दगी के जो काम है, जो बुराई के काम है, जो हमें मौत की तरफ ले जाते हैं, वो कहता है मुर्दों इन कामों से अपने आप को अलग कर लो। इसीलिए मैंने अभी बताया कि पाप से और पापियों से अलग करना है, इन कामों से मेरे और आपको कलप कर दो। क्योंकि ये मार्ग जो है, जो बुराई के हैं, जो मुर्दगी की तरफ ले जाते हैं, बुरे काम है, वो हमें नरक में लेके जाते हैं। मेरे और आपको इसलिए लिखा है कि इन कामों से अपने आप को अलग करना और ध्यान से देखना है कैसी चाल चलते हैं। होशियारों की तरह चलो, निर्बुद्धि लोगों की तरह मत चलो। मेरे और आपको जागते रहना है। इसलिए लिखा है कि जागते रहो और चौकस रहो कि देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए मेरे को आपको जागृत भी रहना है कि कैसी चाल चलते हैं। तब मसीह की ज्योति हम पर चमकेगी, यानी कि हम खुदा के कलाम की रोशनी में चलेंगे और फिरेंगे। तब कब, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, बुराई से अपने आप को अलग कर लेंगे, तब हम खुदा के कलाम के अनुसार चलेंगे और शैतान हमसे बहुत दूर रहेगा। वो रोशनी जो परमेश्वर की है मेरे और आपके ऊपर चमकेगी और मैं और आप खुद एक रोशनी और एक जलता हुआ दीपक बन जाएंगे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। इसलिए मेरे और आपको प्रभु जगत की ज्योति बनाना चाहता है ताकि हम इस कलाम को दुनिया के छोर तक फैलाने वाले हो सकें। अब इन बातों में सारी बातें आ गई हैं कि मसीह जीवन के अंदर हमें किस तरीके से चलना है, किस तरीके से बढ़ना है, कैसे चौकसी करनी है। और इस बात का मेरे और आपको ध्यान रखना है कि हम ज़रा सी भी, कहते हैं ज़रा सी भी अगर भूल हुई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी,
इस बात में, और शैतान जो है वो एकदम से उसे पाँव रखने का मौका मिलेगा और हमको फाड़ खाएगा। इसलिए मेरे और आपको इन सब बातों में अगर हम चौकसी रखेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, तो हम सचमुच में ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं बढ़ेंगे। स्वर्ग जीवन मेरा और आपका है। खुदा ने कहा है कि स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। खुदा का कलाम बताता है। अब देखिए कि हम और क्या कहता है खुदा का कलाम। लूका उसका 19 और 44, यहाँ लूका 19 और 44 में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि तूने वह अवसर, यानी वो मौका, जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। यानी जब तुझ पर फजल किया गया था, तुझ पर अनुग्रह किया गया था, वो मौका तुमने ना पहचाना। अब ये मौका है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर है। उसके अनुग्रह का समय चल रहा है। वो हर एक की तरफ अपनी बाहें फैलाए खड़ा है कि हर एक में जो उसकी तरफ मुड़े वो उसे अपने गले से लगा ले और उसे अपने स्वर्गीय राज्य में दाखिल करे। इसलिए इस मौके को जो मेरे और आपको मिला है, अभी जो चल रहा है अनुग्रह का समय, उसको हम बेकार ना जाने दें। उसको जैसे पहले लोगों ने बेकार जाने दिया, खुदा के कलाम में हमने पढ़ा कि उस अवसर को जिस पर कृपा दृष्टि की थी उसे ना पहचाना। इसलिए मैं और आप इस मौके को पहचान लें और इसके अनुसार अपनी ज़िंदगियों को मसीह के वचन के अनुसार, कलाम के अनुसार ढाल लें। और देखिए कि खुदा का और उसका पूरा लाभ हम उठा लें। ये लाभ, ये वचन जो है हमें लाभ उठाने के लिए दिया गया है। व्यवस्था विवरण उसका 33 का 3, व्यवस्था विवरण और उसका 33 का 3 देखिए यहाँ क्या कहता है। ड्यूटेरोनॉमी 33 और 33 वर्स, और यहाँ पर लिखा है कि वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, नहीं परमेश्वर उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में है। देश देश यानी सब लोगों से, और वो तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं और एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। यानी तू हर एक देश देश के लोगों से, हर एक देश देश का मतलब पूरे विश्व के लोगों से प्रेम करता है। और वो कहता है कि वो सब तेरे हाथ में, और जो उसके पास इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता है, उसके चरणों में बैठने का मतलब है वचनों से लाभ उठाता है। उसके पाँव के पास बैठने का मतलब ये है कि उसके वचन में बैठकर उसके वचन को सुनते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी तो बिताते हैं। वो कहता है हर एक उससे लाभ उठाता है, फ़ायदा उठाता है। और ये मैं बता पहले भी कहा कि ये वचन खुदा ने हमें हमारे फ़ायदे के लिए दिया है, ताकि हम नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, हमेशा के दिन को देने के लिए। और मेरे और आपको चाहिए इस अवसर को बहुमूल्य जाने और इसका पूरा लाभ मैं और आप अपनी ज़िंदगी में उठा लें। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है इफिसियों 12 उसकी 39 में लिखा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। हाँ, हम जो परमेश्वर के लोग हैं वो पीछे हटने वाले हैं। चाहे कितनी परेशानी दिक्कत आ जाए, कितना ही सताव आ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हम नाश होने वाले नहीं, बल्कि हम अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बचाने वाले हैं। इसीलिए खुदा कलाम कहता है कि जो शरीर को नाश करते हैं उनसे नहीं, मगर जो आत्मा को, रूह को नाश करता है उससे डरो, यानी परमेश्वर से डरो। और इसीलिए 1 कुरिन्थियों 10 और 12 हमें एक और बात बताता है कि मेरे को चौकस रहना चाहिए। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, यानी कायम हूँ वचन में, कलाम में, वो चौकस रहे कि गिर ना पाए। इसलिए जो वचन में सोचता है कि हम वचन में पक्के हैं, बहुत पक्के हैं, वो उनके लिए भी खुदा कहता है कि हम चौकस रहें कि गिर ना पाएँ। क्योंकि एक बड़ी मिसाल है, कहावत है कि तो संसार में अक्सर है कि कहा जाता है कि तैराक ही डूबता है, क्योंकि तैराक अपने आप को बहुत होशियार समझता है और ज़रा सी चीज़ होती है और वो डूब जाता है। इसी तरीके से मैं और आप भी, खुदा कलाम कहता है अगर आप कलाम में हो पक्के तो भी चौकस रहो, ताकि ऐसा ना हो कि शैतान का कोई भी दाव हम पे चलने पाए। फिर से कहूँगा, लापरवाही हटी और ज़रा सी भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए हमें हर इस दुर्घटना से बचना है कि शैतान हम पर वार करे और हमें फाड़ खाए। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। खुदा ने सब बता दिया अपने कलाम के अंदर कैसे हमें चौकस रहना और किन किन बातों में हमें चौकसी रखनी है। प्रभु हम सबको तौफीक और ताकत इनायत फरमाए कि हम पूरी चौकसी के साथ अपनी इस मसीह ज़िंदगी को बिताने वाले बन सकें, ताकि शैतान का दाव हम पे ना चलने पाए। आइए हम दुआ करें। शुक्रगुजार हैं प्यारे बाप आसमानी तमाम नियमतों बरकत और आशीष को ले तेरे इस कलाम के लिए जो तूने हमें दिया और हमें बताया प्यारे बाप आसमानी किस तरीके से मैं और आप अब चौकस रह सकते हैं। अब हमें चौकस रहने का आत्मा दे पिता परमेश्वर, ताकि हम चौकस रहें, हम सावधान रहें और हम होशियार रहें
किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर हम दाएं बाएं ना मुड़े, अपने पाँव को बुराई की तरफ नहीं बल्कि तेरे कलाम के अनुसार, तेरे कलाम के रास्ते पे चल सके, मार्ग सत्य और जीवन उस पर चल सकें। इसके लिए हम सबको तौफीक और ताकत और अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इनायत फरमा। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को, इस कलाम को शेयर करें ताकि दुनिया के छोर तक पहुंच सके। और जो अब भी लापरवाही में अपना मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, वो भी चौकस रह सके और खुदा के कलाम के मुताबिक उस चौकसी में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें। तमाम लापरवाहियों को आप छोड़ दें, क्योंकि ये लापरवाहियाँ जो हैं हमें तबाही की तरफ लेके चली जाएंगी। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।